खाटू श्याम मंदिर बालाजी मंदिर धाम ग्रामपुर मिलते हैं महंत राधेश्याम शर्मा जी से। ये जो मंदिर का जो बहुत ही इस धाम पे चमत्कार हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे महंत राधेश्याम शर्मा जी से। और ये मंदिर का परिसर है। मंदिर परिसर में बहुत ही अच्छे गमले पेड़ पौधे, इनके परिश्रम से इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पेड़ पौधे लगाए हैं। और ये मंदिर में हम आ गए हैं और ये महंत राधेश्याम शर्मा जी पूजा करते हुए बाबा बजरंगबली के मंदिर में हम आ चुके हैं। और ये बाबा बजरंगबली की बहुत ही भव्य प्रतिमा है। यहाँ पे बहुत ही चमत्कार हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे महंत राधेश्याम शर्मा जी से। और ये खाटू श्याम बाबा का मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी लग रही है। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए का। आज गणेश जी महाराज की प्रतिमा बहुत अच्छी लग रही है। और ये बाबा बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना कर रखी है छोटी सी। और बहुत ही तरह से यहाँ पे ढोलक झांझ मजीरा तख्त, बहुत प्यारा मंदिर भव्य धाम। इधर बाबा का घंटा बजाते हुए महंत जी राधेश्याम शर्मा जी नमस्कार। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो इस धाम पे बहुत से चमत्कार सुना में नज़र में आ रहे हैं चारों तरफ से, महेंद्रगढ़, इधर गुड़गांवा, भिवानी, अलवर, भिवाड़ी, काफ़ी भक्तगण लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पे। बहुत से ऐसे परिवार थे जो परिवार निर्वंश, जिनके कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, कोई बच्चा प्राप्त नहीं हुआ, उनकी आपने एक निराशा को आशा के रूप में आपने बदला। यहाँ से कई परिवारों को यानी आपके धाम पे आने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत से यानी जिनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे थे उनको बच्चों को नौकरी भी मिली। और एक अद्भुत जो बहुत ही अद्भुत यानी कहानी है कि एक ऐसा सुना है, एक ऐसा पेशेंट था जिसको जयपुर और दिल्ली से, कैंसर का पीड़ित मरीज, जिसको जयपुर और दिल्ली से यानी जवाब दे दिया गया। और वो आपके आश्रम में आकर और उन्होंने आपके यहाँ पे कौन सी पता नहीं जड़ी बूटी आपने उनको दवाई दी, तो वो मरीज को एक नया जीवन दान मिला। और नया जीवन दान मिलने के बाद आज उसका पूरा परिवार आपके यहाँ पे हर 11 को आता है और अपनी यानी बहुत ही श्रद्धा से, भावपूर्ण भक्ति से आपके यहाँ मंदिर पे जो भी सेवा वो करने आते हैं उनके लिए एक नई ज़िंदगी दी। उसकी ये क्या सत्य है, इसके बारे में आप अवगत कराएंगे महंत राधेश्याम शर्मा जी। अच्छा राधेश्याम शर्मा जी, हम आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर परिसर है, ये कितने दिनों में आपने इस मंदिर को डेवलप किया? बचपन से आप इस मंदिर में काम कर रहे थे या बाद में आपने किया? और आपका ये भक्ति का भाव कब से बना? ये सारी जानकारी हम राधेश्याम शर्मा जी से लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो राधेश्याम शर्मा जी, महंत जी हम आपसे पूछेंगे कि आपका जो मंदिर का बचपन से आपका भाव रहा है भगवान के श्रद्धा, बचपन से आपने भगवान के प्रति श्रद्धा रही है आपकी? अच्छा। और ये जो चारों तरफ से जो भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण हो रही है, एक ऐसा चंद दिनों में एक चारों तरफ से यानी एक इतना जल्दी ये धाम का एक चमत्कार जो चारों दिशाओं में आपकी जो प्रशंसा है कि बाबा के यहाँ जाने से कष्टों का, रोगों का, किसी के जो संतान नहीं हो उसको संतान मिल रही है, किसी के रोग हैं, अन्यथा किसी के बच्चे नौकरी नहीं लग रही उनको नौकरियाँ भी मिली है, तो ये सब चमत्कार क्या सत्य है? ये सब प्रभु का आशीर्वाद रहा। या नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा ये आपका प्रभाव है या भगवान बजरंगबली का धाम का प्रभाव है? प्रभु का प्रभाव है जी। आप अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगे? मैं अपने बारे में यही, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, सुबह शाम प्रभु का नाम लेता हूँ, उसी के आशीर्वाद से किसी का भला हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा महेंद्र जी, हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि अभी एक गुड़गांवा से एक बहुत ही, मैं उस परिवार से मिला, पीड़ित परिवार से, उस परिवार के अंदर एक कैंसर से पीड़ित था, उसको दिल्ली, गुड़गांवा, जयपुर सभी हॉस्पिटलों ने उसको जवाब दे दिया था कि भाई अब ये इसको घर ले जाओ, घर सेवा करो। लेकिन वो किसी ने बताया और वो आपके यहाँ पे आए, 2-3 दिन आपके यहाँ रहे और उनको आपने दवाई पानी जो दिए, उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई और उसको एक नया जीवन दान मिल गया। वो परिवार आपके यहाँ पे, मैं उस पीड़ित परिवार से मिला। देखो भैया, जीवन दान तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन वो भटकते आगे, पता नहीं कैसे आगे।
जो हमारा ये हवन यज्ञ होता है ना, जी। साल में 6 महीने में कराते हैं हम जी लोग, जी। उसमें ही ऐसी जड़ी बूटियां डालते हैं जिससे उसका किसी न किसी पीड़ित का परेशानी दूर हो जाती है, दुख दर्द दूर हो। तो नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा, या वो जड़ी बूटी में वो ताकत थी, या वो भगवान आपके धाम में ताकत थी, या आपके देखो, यहाँ का जो प्रभु का- पानी पिया उसने, यहाँ का जो, या ये मानूँ मैं कि यहाँ का जो जल पान अन्न ग्रहण किया उसने 5-7 दिन, उसका प्रभाव रहा, या प्रभु का प्रभाव रहा, या आपकी जड़ी बूटी का प्रभाव रहा? देखिए भाई, विश्वास में ही भगवान है। उन्होंने प्रभु का विश्वास किया, उनका काम सफल हो गया, परेशानी दूर होगी भाई, सारी बीमारी। अच्छा अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे महंत राधेश्याम जी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई विश्वास में ही भगवान है, अगर 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 इंसान मानता है तो। अच्छा महंत राधेश्याम जी, आपसे हम एक चर्चा और करना चाहेंगे कि आपको भक्ति के अलावा राजनीति से प्रेम रहा है। आपके बारे में सुना है कि आपने छोटी सी उम्र में एक चेयरमैन का जो पद प्राप्त किया, वो उसे आप अपनी योग्यता कहेंगे या भगवान का ही प्रसाद स्वरूप कहेंगे? मैंने कभी ऐसा सपना लिया ही नहीं था कि कभी मैं राजनीतिक में आऊँगा, लेकिन उस परमात्मा का ऐसी कृपा हुई जिससे मुझे इस चेयरमैन का पद प्राप्त हुआ आपको? हाँ जी, चेयरमैन का पद प्राप्त हुआ? करीब 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, 2 साल से आप यानी क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं? मुझे ये पद मिलने से पहले, करीब 1.25 महीना पहले, मैं यही मंदिर में विश्राम कर रहा था रात को जी। मुझे प्रभु का दृष्टान ऐसा हुआ कि भाई आगे आगे डीजे बज रहा है, आपको गुलाल उड़ रहे हैं और आपके लोग बाग पब्लिक साफा पहना रही है। तो ये चीजें आपको, उसके बाद मेरे को ये चेयरमैन यानी ये मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको पहले से अनुभूति हो गई थी कि आपको कोई बड़ा